आज हम यहाँ पर जानेंगे स्वर और व्यंजन के बारे में। इससे पहले जानते हैं कि हमारी जो लिपि है उसके बारे में। किसी भी भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं जिन्हें लिपि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं और वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। देखिए, ध्यान से पढ़िए इसे कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ए, आ, ई, उ, ए, ओ। अब देखते हैं हम व्यंजन के बारे में कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ख, घ आदि। हिंदी के व्यंजन और स्वर में क्या अंतर है, हमने इनके बारे में जाना और हम अब इनके अंतर के बारे में जानते हैं। देखिए, मैं एक संस्कृत अध्येता होने के कारण हिंदी के प्रश्नों का भी संस्कृत की ही आधार भूमि पर जवाब देता हूँ। स्वर का अर्थ होता है स्वर, अपने आप, र, उच्चारण, निनाद। जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप होता है वे स्वर होते हैं, स्वर कहलाते हैं। संस्कृत में एक सूत्र है अच स्वरा, अर्थात अचय पर्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण स्वर हैं। अचय के अंतर्गत ऐ, उ, री, ल, ए, ओ इतने स्वर आते हैं। वैसे ए, आ, ई, उ, ए, ओ, री, लू ये स्वर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त 33 वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के उच्चारण में मुख में अवरोध, रुकावट उत्पन्न होता है। अतः व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। यही स्वर और व्यंजन में अंतर है। धन्यवाद।